मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 लेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। अब ये लाइफ प्रोसेसेस वाला हमने चैप्टर लिया है। अब इसमें आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको सभी चीज़ें बताइए कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो आपकी लाइफ है वो पूरी अच्छे से चलती है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ अलाइव एंड वॉट इज़ नॉट अलाइव। अब आप ये डिफरेंस कैसे बताएंगे कोई भी चीज़ों में भी कि कौन सी चीज़ जो है वो जीवित है और कौन सी चीज़ जीवित नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग, अगर हम डॉग को देखेंगे, जो डॉग है उसे रनिंग करता हुआ देखेंगे, और काउ चूइंग कट, और गाय जो है उसे चारा खाते हुए देखेंगे, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन स्ट्रीट, और जो मैन है वो ज़ोर ज़ोर से उसे चिल्लाते हुए देखेंगे। वी नो दिस आर लिविंग बींग्स, हमको ये पता है कि वो सभी क्या है, लिविंग बींग्स है। What if the dog और काऊ और मैन वर asleep, क्या होगा जब जो डॉग है, काऊ है और वो जो मैन है वो सो रहे हैं, तब क्या होगा। We would still think that if the dog और the cow स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। अब हमारे मन में क्या होगा, हमको तो ये पता है कि हाँ वो तो लोग जीवित है, लेकिन अगर वो सो रहे तो हमेशा क्या लगेगा, वो अलाइव मतलब जीवित नहीं है। बट हाउ डू वी नो दैट, अब हमें वो कैसे पता चला। वी सी दैम ब्रीथिंग, अब वो हमें ये ऐसे पता चला कि वो लोग अलाइव मतलब जीवित है। कैसे पता चला, हमने क्या करा, उनको देखा, वो क्या कर रहे थे, ब्रीथिंग मतलब सांस ले रहे थे। एंड वी नो दे वर ब्रीथिंग एंड वी नो दे वर आर अलाइव। अब हमें उन्हें सांस लेते हुए पता देखा तो हमें क्या पता चला कि हाँ वो लोग क्या है, जीवित है। वॉट अबाउट प्लांट्स, अब प्लांट्स के को कैसे पता चेक करेंगे कि वो जीवित है या नहीं है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, अब हमें कैसे देखेंगे कि वो क्या है, जीवित है या नहीं है, कौन, प्लांट। वी सी दैम ग्रीन, अब हमें क्या है, हमने उन्हें कैसे देखा है, प्लांट्स को ग्रीन मतलब हरे भरे देखा है। सम ऑफ अस विल से, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। बट वॉट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर और अदर देन ग्रीन, लेकिन उससे प्लांट से क्या होगा जिसका जो कलर है वो ग्रीन कलर नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट अलाइव है कि नहीं है। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। अब क्या होगा, जब वो बहुत समय तक जीवित रहेंगे, अलाइव रहेंगे, तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो पेड़ है, पौधा है, वो जीवित है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, अब हम क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट ऑफ मूवमेंट के बारे में सोचेंगे। आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, उसमें अगर ग्रोथ रिलेटेड है तो भी और नहीं है तो भी। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, कॉमन एविडेंस जो जीवित लोगों के लिए जो एविडेंस है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग स्टिल अलाइव, लेकिन जो प्लांट है वो विजिबल ग्रो नहीं कर रहा है, वो क्या है, जीवित है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, अब क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो बिना कोई मूवमेंट दिखाए भी वो क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट को देखने के अकॉर्डिंग एज बी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। अब इस प्रकार हम विजुअल मतलब देखने के बारे में हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो किस प्रकार चलती है और कैसे क्या है जो उसमें प्रोसेसेस होती है, ये हमारे लिए इनफ मतलब काफ़ी नहीं है। Movements over very small scales will invisible to naked eye movement of molecules, ऐसे मूवमेंट्स भी रहते हैं जो बहुत ही छोटे रहते हैं और बहुत से ऐसे रहते हैं कि हम उससे हमारी नेक्ड आई मतलब जो नॉर्मल आँखें हैं उससे हम उन्हें नहीं देख पाते, जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का चलना। फॉर एग्जाम्पल पर इन दिस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, इसमें जो विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी है। इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट के द्वारा जो हम इस क्वेश्चन को हम उससे पूछेंगे, दे विल से यस, अब वो क्या होंगे, क्या बोलेंगे, वो यस। इनफैक्ट उसके अकॉर्डिंग वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, वो क्या बोलेंगे कि हाँ ये सही है। अब हम क्या बोलते हैं उसमें, वायरस भी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो नहीं करते। अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, क्या करते हैं वो, जो कुछ सेल रहते हैं उसको इन्फेक्ट करते हैं।
and that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not। इसमें क्या होती है, एक ऐसी कंट्रोवर्सी रहती है, मतलब हमारी ऐसी जो सोच रहती है कि वो क्या है, जीवित है, क्या वो सच में जीवित है या नहीं है। Why are molecular movement needed for life? अब मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने अर्लियर क्लासेस में क्या देखा, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। क्या देखा हमने, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कैसा रहता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। दे हैव टिश्यू, उनके अंदर क्या रहते हैं, टिश्यू रहते हैं। टिश्यू हैव सेल्स, टिश्यू के अंदर क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं। सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, और सेल के अंदर भी क्या रहते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं। एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के इफेक्ट में दिस ऑर्गेनाइज्ड, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है। ऑर्डर्ड मैच्योर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। वो क्या करते हैं, लाइटली जो रहते हैं, लाइकली ब्रेकिंग डाउन, टाइम के अकॉर्डिंग ब्रेकिंग डाउन करते हैं। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर उनका जो ऑर्डर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, वो जो लिविंग क्रिएचर रहते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखते हैं। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर, उसी प्रकार जो ऑल सभी स्ट्रक्चर्स है, आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो किससे मिलके बने हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को पूरे टाइम के अराउंड में मूव करते हैं। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब क्या होती है, मेंटेनेंस प्रोसेस क्या रहती है अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेट अस एक्सप्लोर, अब हम उस मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अब मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने लाइफ प्रोसेस में आपको ये जो पैराग्राफ था ये पूरा आपको समझाया है। आपको आपकी स्टडीज स्टार्ट करनी है, ये वाला कोर्स आपको रिपीट वापस नहीं करवाया जाएगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब। आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई।